हाँ बच्चों नमस्कार, मैं लाल कुंवर पाल। आज आप लोगों को एक सवाल और लेकर आए हैं। यह सवाल उदाहरण से है, आपके कक्षा 10 की गणित 1.1 के उदाहरण से है। देखिए, इसको समझाते हैं आप लोगों को, क्योंकि ऐसी सवालें आगे मिलेंगी, वो सवालें भी बताएंगे, लेकिन पहले एक उदाहरण की सवाल है, इसे देख लीजिए। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर बाद में एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल दो तरीके से लगाया जाएगा। एक तो आप जैसे गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं वैसे इसका सब करके, और दूसरा है कि आप जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एलसीएम ऐसे करके। तो यह सवाल कह रहा है कि गुणनखंड करके एलसीएम नहीं निकालना है, जो नियम है, जो सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से निकालना। आइए देखते हैं, आगे आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमें 96 का एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे एचसीएफ किसका निकाल लेंगे? 96 और 404 का। ठीक है, 96 और 404 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड क्या करेंगे? 96 का पहले ऐसे करेंगे, इसमें भाग दे लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 96 का गुणनखंड, इसका 96 का गुणनखंड, यह 96, यहाँ लिख लेंगे 404। 96 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, इधर गया 16 हुआ, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 3। अब तो नहीं कटेगा ना। यही हुआ इसका गुणनखंड, किसका? 96 का। तो 96 के आगे लिख ले, कितना 2 है? 1 2 3 4 5 2 है, हम लिख लेंगे 2 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, एक 3 है, एक 3। ठीक है, आइए 404 का देखते हैं। 404, थोड़ा स्याही कम हो गई, थोड़ा स्याही इसमें डालना पड़ेगा। एक मिनट। चलिए देखते हैं कितना है। 404, इसको कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से मार्कर लगता है, नहीं चलेगा क्या? किसे कितने काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से कितना कटेगा? 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, यहाँ जाएगा 10 दूनी 20 और 2 1 2। अभी कटेगा? अभी नहीं कटा। 101 किसी संख्या से नहीं कटता है, इसका 101 का 101 हो जाएगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 101, यही होगा। अब इसका एचसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएम बराबर हो जाएगा
एचसीएम बराबर हो जाएगा, जो इसमें होता है, जो इसमें तो 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, तो 1 2 उतर गया गुणित 2, फिर 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, गुणित 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी एचसीएफ बराबर कितना होगा, एचसीएफ बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि ज्ञात एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। सबसे पहले कहा कि भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग खराब दिखेगा। ठीक है, एचसीएफ हमने निकाल लिया है, 404 है। और यहीं पर अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि जो जो जोड़ा है इसको एक एक उतारेंगे, बाकी का सबका उतार लेंगे, उतार के गुणा कर देंगे, वही एलसीएम होता है। जैसे हम चाहें तो इसका एलसीएम कैसे, ऐसे एलसीएम लिख सकते हैं, एलसीएम कैसे लिखेंगे, ये 2 है तो 1 2 लिख लेंगे, फिर ये 2 है तो 1 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसका 2 खत्म, इसका 101 बचा, गुणित 101 कर लेंगे, फिर इसमें 2 हुआ, इसमें 3 2 और बचा है, 3 2 और कर लेंगे, और फिर ये 3। इसको जब गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही एलसीएम होगा। जैसे हम इसको कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 48 दूना कितना होगा, 8 दूनी 16, कहीं 6 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 96, और 96 का गुणा कर देंगे 101 में, 101 गुणित 96, 6 1 का 6, 6 0 0, 6 1 का 6, 9 1 का 9, 9 0 0, 9 1 का 9, यानी 96 इसका एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा, 96। लेकिन इस तरह से हमें सवाल नहीं लगाना है। सवाल ऐसा नहीं कह रहा है कि आप गुणनखंड विधि से, ये तो गुणनखंड विधि हो गया ना, हमें गुणनखंड विधि से नहीं लगाना है ये सवाल को। ठीक है, इस सवाल को हमें गुणनखंड विधि से केवल एचसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम नहीं। एलसीएम कहा, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें लिखना क्या है, 2 संख्याओं का, अगला सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, यही लिखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये सूत्र है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, या इधर से भी लिख सकते हैं, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अब हमें पता है, क्या पता है, एचसीएफ। क्या पता है, एचसीएफ, क्योंकि हमने गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल लिया है। और निकालना है एलसीएम, क्या कर रहा है, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना था। 2 संख्या हमें पता है, क्या है, ज्ञात की 96 और 904। यहाँ हम लिखेंगे 96 गुणित 404 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ कितना है, 4 है। एचसीएफ कितना है, 4 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है, 4। तो इसको इधर लिख लेंगे, एलसीएम बराबर एलसीएम गुणित 4
बराबर 96 गुणित 404। ये जानते हैं एलसीएम, ये एचसीएफ किसका है? इसका है, 96 और 404 का ही है। आपकी किताब में लिखा है, आपकी किताब में ऐसे लिखा रहता है कि एचसीएफ 96 404, ऐसे एचसीएफ लिखा गया। तो इसका मतलब इसका है यह 4 एचसीएफ। इस अब नहीं तो ऐसे पूछे किसका है एचसीएफ, तो कैसे आप क्या बताएंगे? इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि 96 और 404 का एचसीएफ जो है वो 4 है, और एलसीएम भी 96 और 404 का ही निकालना है हमें, ये ध्यान रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे, अगला फिर से लिखेंगे एलसीएम बराबर 96 गुणित 404 बटे 4, यही तो होगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। 4 का पहाड़ा 4 1 का 4, और 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, कितना हुआ? 24 गुणित 404। अब हम 24 को 404 में कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम बराबर, इसको गुणा कर लो 24 का, उसमें कहाँ करें गुणा, यहाँ कर लेते हैं गुणा। देखो 24 गुणित 404, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 0 0, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 0 0 कहीं 1, और 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, और 0 को 0, 2 0 0, और 4 दूनी 8, 6 8 1 9, 6 4 दूनी 8 होगा ना, 9 नहीं होगा, 8 होगा, 4 8 1 9, 96। यही हुआ 96 96, कितना हो जाएगा? 24 के इसका गुणा करेंगे कितना होगा? 96 96, यही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार, ये सवाल है। अगर नहीं समझ में आता है आप लोग बताइए, कमेंट में करिए।